अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। इससे पहले वाली वीडियो में हमने राउटिंग का बेसिक सेटअप कर लिया था और साइन अप और लॉगिन का कंपोनेंट भी रेडी कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम अपने इन दोनों फॉर्म्स को, साइन अप और लॉगिन का फॉर्म को फायरबेस से कनेक्ट कराएंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द ट्यूटोरियल। हम चलते हैं अपने कोड एडिटर में, और कोडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि आपने फायरबेस का पैकेज अपने रिएक्ट ऐप में इंस्टॉल करना है। आप npm इंस्टॉल फायरबेस करके ये पैकेज इंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने ये पैकेज ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है। अब हम फायरबेस को कनेक्ट करते हैं अपनी रिएक्ट ऐप से। मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। मैं आपको इसका स्क्रैच से डेमो दे के दिखा रहा हूँ। हम चलते हैं फायरबेस के कंसोल में। आपको अब बस मेरा प्रोसीजर फॉलो करना है। गो टू कंसोल, देन यहाँ पर आप कोई भी अपना प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप नया प्रोजेक्ट बना सकते हैं। ये मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है। अब आपने क्या करना है, प्रोजेक्ट सेटिंग्स में जाना है। देन आपने इस कोड के साइन पे क्लिक करना है। ये हमने अपनी एप्लीकेशन रजिस्टर करवा ली है। बेसिकली जब हमें फायरबेस को अपनी वेब ऐप में ऐड करना होता है तो हमें या तो CDN रिक्वायर होता है या फिर फायरबेस का कॉन्फ़िगरेशन कोड। अभी हम फायरबेस के कॉन्फ़िगरेशन कोड को यूज़ करेंगे, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। और बेसिकली जब हमें CDN या फिर कॉन्फ़िगरेशन कोड रिक्वायर होता है तो इसके लिए हमने अपनी एप्लीकेशन को फायरबेस में रजिस्टर करवाना पड़ता है। अब हम चलते हैं अपने कोड एडिटर में, और यहाँ पर मैं सोर्स के अंदर एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ कॉन्फ़िग का। और इस कॉन्फ़िग के फ़ोल्डर में मेरे पास एक फ़ाइल होगी config.js, और यहाँ पर मैं ये कोड को पेस्ट कर देता हूँ। देन एट द टॉप हम फायरबेस इंपोर्ट कर लेते हैं। बेसिकली हमें फायरबेस में से फायरबेस का ऑथ रिक्वायर है, फायरबेस का फायर स्टोर रिक्वायर है, और फायरबेस की स्टोरेज रिक्वायर है। ये तमाम फायरबेस की सर्विसेज हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑथेंटिकेशन, फायर स्टोर डेटाबेस, रियल टाइम डेटाबेस, स्टोरेज, होस्टिंग फंक्शंस, देन मशीन लर्निंग। तो इन तमाम सर्विसेज में से हमें फायरबेस ऑथ, फायरबेस फायर स्टोर और फायरबेस स्टोरेज रिक्वायर है इस एप्लीकेशन के लिए। अब मैंने ये जो फंक्शंस हैं फायरबेस डॉट ऑथ, फायरबेस डॉट फायर स्टोर, फायरबेस डॉट स्टोरेज, ये मैंने एक वेरिएबल में स्टोर करा लिए हैं, ऑथ, fs और स्टोरेज। और ये जो वेरिएबल्स हैं ये मैंने एक्सपोर्ट कर लिए हैं। तो अब जहाँ जहाँ मुझे फायरबेस डॉट ऑथ या फिर फायरबेस डॉट फायर स्टोर या फिर फायरबेस डॉट स्टोरेज की नीड होगी, तो मैं इन फंक्शंस की जगह ये वेरिएबल्स यूज़ कर सकता हूँ, ऑथ, fs और स्टोरेज। ऑथ फायरबेस डॉट ऑथ की जगह, fs फायरबेस डॉट फायर स्टोर की जगह,
स्टोरेज फायरबेस डॉट स्टोरेज की जगह। तो अब हम चलते हैं अपनी ऑथेंटिकेशन में, और यहाँ पर अब आपने जाना है फर्स्ट ऑफ ऑल गेट स्टार्टेड। देन आपने ये ईमेल और पासवर्ड, ये स्टेटस अभी डिसेबल हुआ है, तो आपने ये ऊपर वाला अलाउ यूजर्स टू साइन अप यूजिंग देयर ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड, इसको इनेबल कर देना है। देन इसको सेव करें। तो जिस तरह हमने ऑथेंटिकेशन इनेबल किया है, अब हमें फायर स्टोर को सेटअप करना है। तो क्रिएट डेटाबेस पे क्लिक करें, देन स्टार्ट इन टेस्ट मोड पे। ये हमने फायर स्टोर भी सेटअप कर लिया है। तो अब हम कोड लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, मैं इस कॉन्फ़िग की फ़ाइल को बंद कर देता हूँ। अब हम चलते हैं साइन अप में। साइन अप में हमें क्या करना है, मैं इस console.log को कमेंट कर देता हूँ। साइन अप में हम यूज़र को क्रिएट करेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ ऑथ। ये ऑथ मैंने अपनी कॉन्फ़िग की फ़ाइल से इंपोर्ट कर लिया है। एंड ऑथ इक्वल्स टू फायरबेस डॉट ऑथ। तो अब मैं ऑथेंटिकेशन करा सकता हूँ। अब मैं ऑथ का वेरिएबल यूज़ कर सकता हूँ, और ये ऑथ का वेरिएबल मुझे देगा क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड। ये एक फायरबेस का फंक्शन है जो कि हमें यूज़र क्रिएट करके देता है, और ये लेता है दो आर्ग्यूमेंट्स, एक ईमेल एक पासवर्ड। इन दोनों आर्ग्यूमेंट्स में जो वैल्यू आएगी वो हमारी इस स्टेट से आएगी, ईमेल और पासवर्ड से। ये जो क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड है, ये एक एसिंक्रोनस टास्क है। इट मीन्स कि ये कुछ टाइम लेता है कंप्लीट होने में। ये हमें यूज़र क्रिएट करके देता है, तो ऑफ कोर्स ये कुछ ना कुछ टाइम लेगा कंप्लीट होने में। तो जो एसिंक्रोनस टास्क होते हैं वो प्रॉमिस रिटर्न करते हैं, और प्रॉमिस या तो रिजॉल्व होता है या तो रिजेक्ट होता है। अगर प्रॉमिस हमारा रिजॉल्व होता है तो हम डॉट देन यूज़ करते हैं, और प्रॉमिस अगर हमारा रिजेक्ट होता है तो हम डॉट कैच यूज़ करते हैं। प्रॉमिस उस सूरत में रिजेक्ट होता है जब हमारे पास कोई ना कोई एरर हो। जैसे कि मैंने आपको डेमो में दिखाया था कि मैंने एक ऑलरेडी क्रिएटेड यूज़र की ईमेल से एक और यूज़र क्रिएट करने की कोशिश की थी। तो मेरा डॉट कैच का ब्लॉक चला था, और उसमें मैंने क्या किया था, जो अपना एरर मैसेज की स्टेट थी उसको पॉपुलेट कर दिया था। तो इस एरर डॉट मैसेज, ये फायरबेस का जो भी एरर होगा वो मुझे इस सेट एरर मैसेज की स्टेट में मिल जाएगा। और अगर हमारा प्रॉमिस रिजॉल्व होगा, जो कि होगा, तो हम डॉट देन का ब्लॉक चलाएंगे। और इसके कॉल बैक में मैं ले लेता हूँ क्रेडेंशियल्स। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं कॉल बैक में। यहाँ पर भी आप इस एरर की जगह पे कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं। इस क्रेडेंशियल्स में वैल्यू जब हमारा क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड रन हो जाएगा और कंप्लीट हो जाएगा, तो जो भी रिटर्न में हमारे पास डेटा होगा वो इस क्रेडेंशियल्स के कॉल बैक में जाएगी। इस डॉट देन के ब्लॉक में मैंने console.log क्रेडेंशियल्स कर लिया है। तो हमारे पास इस क्रेडेंशियल्स में जो भी डेटा होगा वो मुझे इस console.log में मिल जाएगा। लेकिन हमें खाली console.log नहीं करवाना। हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि हमारे साइन अप का जो फॉर्म है, इसका जो डेटा है वो अपने फायर स्टोर में सेव करवाना है। तो ये जो काम है ये हम अपने डॉट देन के ब्लॉक में करेंगे, और इसके लिए हमें ज़रूरत होगी fs।
जो कि मैंने इंपोर्ट कर लिया है अपने कॉन्फ़िग की फ़ाइल से। और इस fs का मतलब है फायरबेस डॉट फायरस्टोर। तो मैं एक कलेक्शन बना लेता हूँ यूज़र्स का। इधर मेरे पास डिफरेंट यूज़र्स होंगे और हर यूज़र की जो यूआईडी होती है वो डिफरेंट होती है। तो जो यूज़र की यूआईडी होती है उससे मैं एक डॉक्यूमेंट बना लेता हूँ। ये जो यूआईडी है ये मुझे इस तरह मिली है कि सबसे पहले मेरे पास थे क्रेडेंशियल्स के अंदर था मेरे पास यूज़र, और इस यूज़र के अंदर था मेरे पास यूआईडी। तो अब मैं डेटा सेव करवाने के लिए सेट मेथड यूज़ करता हूँ। यहाँ पर एट द लेफ़्ट साइड आप कुछ भी नेमिंग कर सकते हैं, लेकिन एट द राइट साइड ये जो वैल्यू है ये हमारी स्टेट से आएगी। तो जो भी आपका स्टेट का नाम होगा वो हम यहाँ पर लिखेंगे। अब जो सेट मेथड है ये इटसेल्फ एक एसिंक्रोनस टास्क है, तो हम इसको डॉट देन से काउंटर करेंगे। और इस डॉट देन में हमें क्या करना है, हम सक्सेस मैसेज की स्टेट को पॉपुलेट करा देते हैं। यहाँ पर मैंने सक्सेस मैसेज में दे दिया है साइन अप सक्सेसफुल, यू विल नाउ ऑटोमेटिकली गेट रिडायरेक्टेड टू लॉगिन। एक मैंने सक्सेस मैसेज की स्टेट पॉपुलेट करा दी। इसके बाद मुझे क्या करना है, अपना जो फॉर्म है उसको एम्प्टी करना है। तो मैं क्या करूँगा, जो भी मेरे फॉर्म की स्टेट्स थी, फॉर्म की फील्ड्स की स्टेट थी, उसको वापस अनडिफाइन कर दूँगा। इसके अलावा अगर हमारे पास कोई एरर होता है तो उसकी जो स्टेट है उसको भी हम अनडिफाइन कर देते हैं। अब यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, यू विल नाउ ऑटोमेटिकली गेट रिडायरेक्टेड टू लॉगिन। तो ये काम किस तरह होगा, हमें यहाँ पर इंपोर्ट करना है यूज हिस्ट्री रिएक्ट राउटर डॉम से। अब ये जो ऑटोमेटिक रीडायरेक्शन है ये हम इमीडिएट तो नहीं करेंगे। हम क्या करते हैं, एक सेट टाइम आउट का फंक्शन चलाते हैं। और ये सेट टाइम आउट ये सेट टाइम आउट 3 सेकंड बाद रन होगा। तो इस सेट टाइम आउट में हम क्या करते हैं, जो सक्सेस मैसेज की स्टेट है उसको वापस हम अनडिफाइंड कर देते हैं। और इसके बाद हम क्या करेंगे, हिस्ट्री डॉट पुश लॉगिन। अब हम इस वाले डॉट देन का डॉट कैच का ब्लॉक लिखते हैं, और ये भी सिमिलर ही होगा हमारे इस वाले डॉट देन के डॉट कैच ब्लॉक से। अब ये हमारा जो साइन अप का कोड है ये कंप्लीट हो गया है, और अब हम इसको ट्राई कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले हमें क्या करना है, ये एरर मैसेज और सक्सेस मैसेज को अपने फॉर्म में शो करवाना है। तो सक्सेस मैसेज हम फॉर्म के ऊपर शो कराएंगे और कंडीशनली शो कराएंगे। अगर आप मेरी ही CSS यूज़ कर रहे हैं तो क्लासेस हमारी मैच होनी चाहिए।
और इसी तरह हमें एरर मैसेज शो कराना है फॉर्म के बाद, और ये भी हम कंडीशनल ही शो कराएंगे कि अगर हमारे पास एरर मैसेज होता है तो हमें एरर मैसेज शो करा दो। तो अब हमारा ये साइन अप का कंपोनेंट रेडी हो गया है। अब हम चलते हैं अपनी एप्लीकेशन में और हम साइन अप का फॉर्म ट्राई करते हैं। मैं मारियो लिख देता हूँ और अब मैं साइन अप के बटन पे क्लिक करता हूँ तो मुझे कंसोल में आप इन एरर्स को छोड़ें और कंसोल में मुझे मेरे जो क्रेडेंशियल्स थे वो मुझे यहाँ पर मिल गए हैं और मैं एक सक्सेस मैसेज के बाद मैं एक और यूज़र से ट्राई करता हूँ। मुझे यहाँ पे एक सक्सेस मैसेज मिला, मेरा जो फॉर्म है वो वापस एम्प्टी हुआ और मैं लॉगिन के राउट की तरफ रीडायरेक्ट हो गया। मुझे एट द एंड ऑफ द कंसोल क्रेडेंशियल्स भी मिल गए। अब हम चलते हैं अपने फायरबेस ऑथेंटिकेशन में और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने 2 यूज़र क्रिएट किए थे और वो दोनों यूज़र मुझे यहाँ पर मिल गए। हम चलते हैं फायरस्टोर डेटाबेस में और यहाँ पर मेरे पास यूज़र्स का एक कलेक्शन बना और मेरे पास 2 डॉक्यूमेंट्स हैं। ये जो 2 डॉक्यूमेंट्स हैं ये यूज़र की यूआईडीज़ हैं और यहाँ पर मेरे पास जो डेटा था वो भी स्टोर हो गया है। तो हमारा साइन अप का फॉर्म वर्क कर रहा है। अब हम चलते हैं अपने लॉगिन कंपोनेंट की तरफ। अच्छा, लॉगिन स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं कि जो हमने अपने साइन अप में एरर मैसेज की स्टेट पॉपुलेट की है, हम वो ज़रा चेक कर लेते हैं कि हमारे पास एरर शो हो रहा है या फिर नहीं। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं नेम चेंज कर देता हूँ और जो हमारे पास ईमेल है वो एक ऑलरेडी क्रिएटेड यूज़र की है, तो मैं एक और यूज़र क्रिएट करने का ट्राई करता हूँ। मैं साइन अप के बटन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे एक एरर मैसेज शो हो गया कि द ईमेल एड्रेस इज़ ऑलरेडी इन यूज़ बाय अनदर अकाउंट। अच्छा, यहाँ पर जो ब्रेक का टैग है वो हम स्टार्टिंग में लगाएंगे। दैट्स इट। अब हम चलते हैं लॉगिन पे और लॉगिन का कोड लिख लेते हैं। लॉगिन ऑलमोस्ट सिमिलर होगा। हमें यहाँ पर सिर्फ ऑथ ही नीड है। हमें इंपोर्ट यूज हिस्ट्री रिक्वायर होगा। हमें हिस्ट्री की नीड है। हमें लॉगिन फॉर्म में भी सक्सेस मैसेज और एरर मैसेज शो करवाने हैं। लॉगिन का जो डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ पर हम क्रिएट यूज़र के बजाय साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड का मेथड यूज़ करेंगे जो कि यूज़र को साइन इन करता है। ये भी 2 आर्गुमेंट्स लेता है, ईमेल और पासवर्ड। इन दोनों आर्गुमेंट्स की वैल्यू इन स्टेट से आएगी और सिमिलरली जैसे कि क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड एक एसिंक्रोनस मेथड था, उसी तरह साइन इन वाला मेथड भी एसिंक्रोनस मेथड है। तो इसको हम डॉट देन से टैकल करते हैं। इस डॉट देन में हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो हम सक्सेस मैसेज शो करवा देते हैं।
यहाँ पर मैं कर देता हूँ लॉगिन सक्सेसफुल और यू विल ऑटोमेटिकली गेट रीडायरेक्टेड टू होम पेज। इसके बाद हमें क्या करना है, सेट ईमेल, सेट पासवर्ड, सेट एरर मैसेज और उसके बाद हमें सेट टाइम आउट भी चाहिए। तो मैंने ईमेल की स्टेट वापस अनडिफाइन कर दी, पासवर्ड की अनडिफाइन कर दी, सेट एरर मैसेज की अनडिफाइन कर दी। इसके बाद मैंने सेट टाइम आउट किया। सेट टाइम आउट क्या करेगा, 3 सेकंड बाद मेरा जो सक्सेस मैसेज की स्टेट है वो दोबारा से अनडिफाइन हो जाएगी और मैं अपने मेन राउट की तरफ रीडायरेक्ट हो जाऊंगा। इस डॉट देन को हम डॉट कैच से टैकल करते हैं। अगर हमारा प्रॉमिस रिजेक्ट हो जाता है तो फिर हम डॉट कैच में सेट एरर मैसेज की स्टेट को पॉपुलेट करेंगे। तो ये अब हमारा जो लॉगिन का कंपोनेंट है वो भी रेडी हो गया है। तो चलते हैं हम अब अपने लॉगिन के कंपोनेंट को ट्राई करने। मेरा ईमेल और मेरा पासवर्ड ऑटोफिल है तो मैं लॉगिन करता हूँ और मुझे एक सक्सेस का मैसेज शो हुआ और हम वापस अपने मेन राउट की तरफ रीडायरेक्ट हो गए। मैं लेट्स से पासवर्ड को चेंज कर देता हूँ, गलत दे देता हूँ, तो फिर मुझे यहाँ पर एक एरर मैसेज शो हो गया, द पासवर्ड इज़ इनवैलिड। मैं अपना पासवर्ड दोबारा से सही करता हूँ, बल्कि मैं एक दूसरे यूज़र से लॉगिन हो जाता हूँ, मैं मारियो के यूज़र से लॉगिन हो जाता हूँ और मुझे दोबारा से सक्सेस मैसेज शो हुआ और 3 सेकंड बाद मैं अपने मेन राउट पर रीडायरेक्ट हो गया। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर अभी मैंने सिर्फ एक साइन अप और लॉगिन का लिंक दिखाया हुआ है। हम क्या करते हैं, अपनी नैव बार का डिज़ाइन कंप्लीट कर लेते हैं। नैव बार का जो HTML है वो मैंने ऑलरेडी कॉपी करके रखा हुआ था, तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। हम चलते हैं अपने नैव बार के कंपोनेंट में और मैं इस डिवीज़न की जगह जो मैंने कॉपी किया है इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास आ रही है एक इमेज और इसका जो सोर्स है लोगो। तो हम अपनी सोर्स के अंदर एक इमेज या फिर इमेजेस का फोल्डर बना लेते हैं और इसके अंदर मुझे इमेज चाहिए। तो इमेज हमारे पास अब आ गई है, इस इमेज को हम इंपोर्ट कर लेते हैं। अब हम चल के देखते हैं अपना प्रोजेक्ट और यहाँ पर हमारे पास हमारी नैव बार रेडी है, लेकिन हमारा जो यूज़र है वो लॉगिन है और हमें यहाँ पे स्टिल साइन अप और लॉगिन शो हो रहा है। और जब हमारा यूज़र लॉगिन होगा तो मैंने आपको डेमो में दिखाया था कि हमने यहाँ पर इस साइन अप और लॉगिन के लिंक को रिप्लेस करना है एक यूज़र नेम, एक कार्ड का आइकन और एक लॉग आउट बटन से। तो अब हम क्या करते हैं, अपना यूज़र को रिट्राइव कर लेते हैं और इसके लिए हमें चलना पड़ेगा अपने home.js में। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन बनाऊँगा गेटिंग करंट यूज़र फंक्शन। इस फंक्शन में हमें यूज़ स्टेट हुक और यूज़ इफ़ेक्ट हुक रिक्वायर होगा। ये जो यूज़र है स्टेट,
ये बाय डिफ़ॉल्ट नल है और मैं इस यूज़र को, इस स्टेट को रिटर्न कर रहा हूँ। देन इस वाले यूज़र में ये जो गेट करंट यूज़र है, ये वाली जो स्टेट है ये इस यूज़र में रिटर्न हो रही है। तो अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करूँ और अपनी एप्लीकेशन में जाऊँ तो यहाँ पर मुझे नल शो हो रहा है। home.js14 home.js के 14 पे मुझे जो यूज़र है वो अभी नल शो हो रहा है। तो यूज़र को रिट्राइव करते हैं इन यूज़ इफेक्ट हुक। हमें यूज़र को रिट्राइव करने के लिए ऑथ और fs रिक्वायर होगा कॉन्फ़िग की फ़ाइल से। यहाँ पर मैंने ऑथ से ऑन ऑथ स्टेट चेंज्ड लिया है, ये हमें यूज़र रिटर्न करता है। और यहाँ पे मैंने एक कंडीशन लगाई है कि अगर हमारे पास यूज़र हो तो हमें क्या करना है, और अगर हमारे पास यूज़र नहीं हो तो हमें क्या करना है। अगर हमारे पास यूज़र नहीं होगा तो मैं सेट यूज़र कर दूंगा नल, और अगर हमारे पास यूज़र होगा तो हमें जाना है अपने डेटाबेस में और डेटाबेस से हमें यूज़र रिट्राइव करा लेना है यूजिंग गेट मेथड। हमने डॉक में यूज़र की यूआईडी प्रोवाइड कर दी है। डॉट गेट एक एसिंक्रोनस मेथड है, तो हम डॉट देन से इसको काउंटर करेंगे और इस डॉट देन के कॉल बैक में हम ले लेते हैं स्नैपशॉट, और इस स्नैपशॉट में हमारे पास यूज़र आ जाएगा। यहाँ पर मैंने सेट स्टेट करवा दी, तो अब हमारे पास इधर यूज़र है, इधर यूज़र है तो हमने यहाँ पर रिटर्न कराया था तो हमें यहाँ पर भी यूज़र मिल गया है। इसके बाद मैंने एक वेरिएबल लिया था और इस वेरिएबल में भी हमें अब यूज़र मिल जाएगा। हम चलते हैं अपनी एप्लीकेशन में और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मारियो मुझे गेट हो गया। अब हमें क्या करना है, इस मारियो को एज आ प्रॉप पास कराना है नैव बार में। नैव बार में मैंने यूज़र पास करा दिया। अब हम चलते हैं अपनी नैव बार में और यहाँ पर यूज़र को रिसीव करते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें कंडीशन लगानी है। पहले मैं कंडीशन लगा रहा हूँ कि अगर हमारे पास यूज़र नहीं होता तो हमें क्या करना है। तो हमें क्या करना है, मैं react डॉट फ्रेगमेंट्स यूज़ करता हूँ और इसमें मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। और अगर हमारे पास यूज़र होता है, मैं इसको दोबारा कॉपी पेस्ट करूँ और इधर मैं पेस्ट कर देता हूँ। अगर हमारे पास यूज़र नहीं होता तो हमें ये शो होगा, अगर हमारे पास यूज़र होता है तो हमें ये शो होगा। इधर हमारे पास क्या है, एक डिवीज़न है, इसमें मेरे पास एक लिंक है और लिंक राउट हो रही है अपने मेन राउट पे, और यहाँ पर मुझे यूज़र का नेम शो होगा। इसके बाद क्या है, हमारे पास एक डिवीज़न है, डिवीज़न में मेरे पास एक लिंक है, इस लिंक में मेरे पास एक आइकन है। ये जो आइकन है ये रिएक्ट आइकन्स किट का आइकन है, एक पैकेज है। तो हम क्या करते हैं, ये पैकेज इंस्टॉल कर लेते हैं। npm install react icons kit।
ये जो पैकेज है ये मैंने इंस्टॉल कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, एट द टॉप हमें इंपोर्ट करना है इंपोर्ट आइकन फ्रॉम रिएक्ट आइकन्स किट। देन हमें क्या करना है, इंपोर्ट ये शॉपिंग कार्ट है। अभी मैं इसको देख लेता हूँ, मुझे अपने गिटहब में जाना पड़ेगा आई गेस कि ये कौन सी लाइब्रेरी का आइकन था। आई थिंक ये फैदर का आइकन था। लेट्स ट्राई। अच्छा, इसको हम देख लेते हैं शॉपिंग कार्ट को। इसके बाद हमारे पास क्या है, कार्ट इंडिकेटर, और इसमें मेरे पास क्या आ रही है, टोटल क्वांटिटी। ये इंडिकेटर है कि हमारे कार्ट में कितना आइटम्स है। तो अभी हमने कार्ट का काम शुरू नहीं किया तो मैं इसको कर देता हूँ कमेंट। इसके बाद हमारे पास बूट स्ट्रैप का एक बटन है लॉग आउट का, और ये क्या बोल रहा है, ऑन क्लिक इक्वल टू हैंडल लॉग आउट। तो ये फंक्शन हम लिख लेते हैं। हैंडल लॉग आउट क्या करेगा, हमें साइन आउट कर देगा। और साइन आउट के लिए हमें चाहिए होगा ऑथ कॉन्फ़िग की फाइल से ऑथ डॉट साइन आउट। ये भी एक एसिंक्रोनस है तो हम यहाँ पर डॉट देन करते हैं। और जैसे ही यूज़र साइन आउट होगा तो हमें क्या करना है, हमें यूज़र को वापस लॉगिन के पेज की तरफ रिडायरेक्ट कर देना है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होगी, यूज़ हिस्ट्री। हमने हैंडल लॉग आउट का कोड लिख लिया और इसके बाद हमने कंडीशनल रेंडरिंग भी करा दी। तो अब हम चलते हैं अपने ब्राउज़र में और चेक करते हैं अपनी एप्लीकेशन। और एप्लीकेशन में आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास यूज़र का नेम शो हो रहा है, एक कार्ट का आइकन शो हो रहा है, और जो कार्ट का जो मुझे कन्फ्यूजन हो रही थी कि वो किस लाइब्रेरी का है, तो वो भी हमारी रिजॉल्व हो गई। ये फैदर का आइकन है। इसके बाद हमारे पास लॉग आउट का बटन है। अब मैं इस लॉग आउट के बटन पे क्लिक करता हूँ तो मैं लॉगिन के पेज की तरफ रीडायरेक्ट हो गया। अब हम जाते हैं वापस अपने मेन राउट पे, और यहाँ पर अब मेरे पास कोई यूज़र नहीं है तो मुझे साइन अप और लॉगिन के लिंक्स शो हो रहे हैं। अब मैं वापस लॉगिन करता हूँ एक दूसरे यूज़र के साथ, तो मुझे एक सक्सेस मैसेज शो हुआ। हम वापस अपने मेन राउट पर जाएंगे और यहाँ पर मुझे मेरा जो यूज़र नेम था वो चेंज हो गया। तो गाइस दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अच्छा, अब अगली वीडियो में हम क्या करेंगे कि अपने फायरस्टोर डेटाबेस में प्रोडक्ट्स ऐड करवाएंगे ताकि हम उन प्रोडक्ट्स को यहाँ पे शो करवा सकें। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।